कुछ अनजाने बस पाप भी हो जाते, हम जानते नहीं कि ये पाप है, हो गए। कुछ संगवश हो जाते हैं, हम पाप नहीं करना चाहते थे पर ऐसे संग में पड़ गए कि पाप हो गया। कुछ पाप स्वभाववश हो जाते हैं, संस्कारवश हो जाते हैं। इन पापों से बचना बहुत कठिन है और पापों का ही परिणाम भयंकर नरकों के रूप में मनुष्य को भोगना पड़ता है। ऐसा समझ लें, थोक पापों को भोगना पड़ता है नरक में जाकर, और जो फुटकर बच जाते हैं उनको भोगने के लिए फिर धरती पर पैदा होते हैं और उनको अनेक प्रकार की आदि व्याधि, रोग, पीड़ा आदि के रूप में उनको सहन करना पड़ता है। प्रतिकूलताओं के रूप में, दुखों के रूप में उन पापों को भोगना पड़ता है। इसके पहले सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। परीक्षित जी ने कहा, महाराज पाप से बचना कठिन है और नरकों की यातना इतनी भयंकर है कि इसको सुनकर हमारी छाती कांप रही है। भगवान, पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? सुखदेव जी ने 3 प्रायश्चित्त बताए। पहला प्रायश्चित्त बताया, कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम्। कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय संभव नहीं है। आत्यंतिक नाश संभव नहीं है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, छूटे मल की मलही के धोए, छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पावक में बारी बिलोए, घृत की पावक में बारी बिलोए, छूटे मल की मलही के धोए, छूटे मल की मलही के धोए। शुद्ध जल से मल लग गया हो, कीचड़ लग गई हो तो उसका प्रक्षालन संभव है। मल से मल का प्रक्षालन नहीं होता। कर्म स्वयं मलयुक्त है, सदोष है। कर्म की सदोषता क्या है? क्षयिष्णुता। कर्म क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु माने उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला। ये सबसे बड़ा दोष है कर्म का। कर्म विनाशी है स्वामी जी, इसलिए विनाशी कर्म के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए कर्म से जो प्राप्त होता है वो लौकिक अथवा पारलौकिक भोगों के स्वरूप में ही होता है। यही है कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक इष्यते। पाप क्यों बनते हैं मनुष्य से? पाप कर्म की जो मलिन वासना है, उस वासना के कारण पाप बनते हैं। और वासना स्वामी जी
ब्रह्मलोक तक जाने पर भी पिंड नहीं छोड़ती है वासना। आप देखिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पर नहुस इंद्रासन पर बैठ गया, वहां जाकर भी वासना नष्ट नहीं हुई। बोला, जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। परिणाम क्या हुआ? नहुस को इंद्र पद से च्युत होकर अजगर की योनि में जाना पड़ा। इंद्र के द्वारा अहिल्या का धर्षण वह तो प्रसिद्ध ही है, उसके लिए गौतम ऋषि का शाप भी इंद्र को भोगना पड़ा। इसका मतलब है वासना का क्षय नहीं है। किससे क्षय है? लेकिन कर्म के द्वारा कर्म की वासना का क्षय नहीं है। कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंत किष्यते, क्यों? अविद्वत अधिकारित्वात्। कर्म का अधिकारी अविद्वान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी हंसदास जी के मठ से पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। जब तक कर्तापना रहेगा तब तक भोक्तापना भी रहेगा। कर्म का अधिकारी अविद्वान है, अज्ञानी है। इसलिए शुकदेव जी के शब्दों में तत्व ज्ञान का उदय हो जाना यही वस्तुतः संपूर्ण पापों का सर्वोपरि प्रायश्चित्त है। क्योंकि केवल कर्म राशि का क्षय नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। केवल कर्म राशि दग्ध नहीं हुई, जिस मलिन वासना के कारण कर्म बनते हैं वो वासना भी दग्ध हो गई। इसलिए तत्व ज्ञान वह पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित्त है। इसलिए नास्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो विभवन्ति एवं नियम कृद्राजन सनै क्षेमाय कल्पते। जो मनुष्य कुपथ्य नहीं करता है, सुपथ्य का ही सेवन करता है, वह धीरे धीरे रोगों से मुक्त हो जाता है। रोग फिर उसे अपने चंगुल में फंसा नहीं सकते। ऐसे ही जो पुरुष धर्म और सदाचार का निष्काम भाव से, कर्तव्य बुद्धि से, श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वो धीरे धीरे पाप से भी मुक्त हो जाता है, पाप की वासना से भी मुक्त हो जाता है और उसे तत्वबोध हो जाता है। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहम भी नहीं, क्योंकि यह सब प्रकृति है और मैं प्रकृति से विलक्षण कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं।
इस प्रकार का जो बोध है, ये संपूर्ण पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने तो ये साधन अपनी कोटि का बता दिया। सामान्य कोटि के जीव, उनका तत्व ज्ञान कैसा होता है जानते हैं? इस समय सबसे सस्ता तत्व ज्ञान है। हर चीज महंगी हो गई और हर चीज मिलावटी हो गई। सबसे सस्ता तत्व ज्ञान है। कलयुग में तत्व ज्ञान की हालत क्या है? गोस्वामी जी के शब्दों में, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। एक बात सुनकर आपको बड़ी हंसी आएगी। एक बड़े भक्त पुरुष माने जाते थे, गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका पुत्र विवाह के योग्य था, बहुत पढ़ा लिखा था, कमजोर भी नहीं थे, खूब सामर्थ्यवान व्यक्ति थे। पर पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा था। वो बहाना यही बनाते थे कि क्या करें, हमारे लिए तो बहुत एक पवित्र वैष्णव परिवार की लड़की चाहिए। हमारे घर में ठाकुर सेवा है, संत सेवा है, ये है वो है, तो बहुत संस्कार वाली लड़की चाहिए। भगवान ने योग बनाया, एक बहुत अच्छे संस्कार संपन्न परिवार की लड़की मिल गई। ये ब्राह्मण परिवार की घटना सुना रहे हैं हम आपको, सच्ची घटना है। अब बस बात इतनी थी कि जिस ब्राह्मण की वो कन्या थी, वो ब्राह्मण बेचारे पूजा पत्री से अपना निर्वाह करने वाले सामान्य बेचारे थे। छोटा मोटा उनका अपना घर, छोटी मोटी ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा होता था। ऐसे थे बड़े पवित्र आदमी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कैसे हो। बीच में एक कोई मध्यस्थ थे, स्वामी जी के जैसे कोई अच्छे महात्मा थे, वो मध्यस्थ थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी समस्या है कि तुमको अच्छे कुल खानदान की बेटी नहीं मिल रही है, और तुमको समस्या है कि तुम गरीब हो, तुम किस घर में अपनी बेटी दो। दोनों की समस्या का समाधान है। इनके घर में खूब कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी सुखी रहेगी। और उनको कहा कि गरीब घर की कन्या आएगी तो श्रद्धापूर्वक घर में सेवा करेगी। पर वे बिल्कुल बदल गए। बोले इतना तो गाड़ी तो चाहिए ही, इतनी बारात आएगी उसका सत्कार होगा, इतना सोना चाहिए, इतना अमुक चाहिए, इतना तमुक चाहिए। तब मध्यस्थ जो महापुरुष थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप तो भगवान के सामने रो रो कर बोलते हो कि न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। आप तो भगवान से कहते हो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। बोले स्वामी जी आप महात्मा हो, आप नहीं जानते हो। ये व्यवहार की बात अलग है, परमार्थ की बात अलग है और व्यवहार की बात अलग है। वो कथा वार्ता सत्संग कीर्तन ये तो परमार्थ की चीज है, परमार्थ तक ही सीमित है। ये व्यवहार है, इसमें आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी प्रतिष्ठा है। मैं तो उसी घर में अपने बेटे का संबंध करूंगा जहां से हमारे स्वरूपानुरूप कुछ माल पानी आवे, दान दहेज आवे।
ये सच्ची घटना है। ये हम क्यों स्मरण करा रहे हैं? ये इसलिए स्मरण करा रहे हैं, मनुष्य का सत्संग, मनुष्य के ज्ञान विज्ञान की बातें ऐसी हैं, वो उतनी देर तक सीमित हैं जितनी देर तक वो कथा कीर्तन में बैठा है। बाकी व्यवहार में झूठ बोलता है, छल करता, कपट करता, बेईमानी करता, ऐसे ज्ञान से क्या सिद्ध होगा? मनुष्य सोचता कि हम दूसरे को ठग रहे हैं। अरे दूसरे को बाद में ठगता है, पहले स्वयं ठगा जाता है। सच्चा सत्संगी पुरुष वह है, ये वाक्य लिखने योग्य है। सच्चा सत्संगी पुरुष स्वामी जी वो है जिसकी व्यवहार और परमार्थ में एक रूपता हो जाए, जिसका व्यवहार और परमार्थ दोनों एक हो जाएं, वो महापुरुष है। महात्मा और दुरात्मा का कोई अलग से प्रमाण पत्र थोड़े ही है। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्। मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता है वे सज्जन हैं, वे साधु हैं, वे महात्मा हैं। जिनके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और ही है, वे चाहे जितनी सुंदर वेशभूषा बनाने वाले हों, वे तो असत पुरुष ही माने जाएंगे, सत्पुरुष नहीं माने जा सकते। परमार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी है क्या? पारमार्थिक सत्ता जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है क्या? परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये ब्रह्म ज्ञान वाली बात तो आप जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, संसारी मनुष्यों की जो शरीर संसार को ही सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए तो ये उपाय कठिन है। तब पापों के प्रायश्चित्त का दूसरा साधन सुखदेव जी ने बताया, ये मनुष्य कर सकता है। क्या साधन? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्म विवानलः। तपस्या, ब्रह्मचर्य, अंतरिंद्रिय का निग्रह शम और बहिरिंद्रियों का निग्रह दम, त्याग, सत्य, शौच, यम और नियम, इन 9 साधनों के माध्यम से बुद्धिमान मनुष्य शरीर के, वाणी के, बुद्धि के संपूर्ण पापों को उस प्रकार से जलाकर भस्मसात कर सकता है जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है और वह आग उन बांसों के जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही इस साधन की रगड़ से जो अग्नि पैदा होती है उससे संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो, ये भी एक प्रायश्चित है। लेकिन स्वामी जी इसमें एक आपत्ति है। बांस तो जल गए पर उनकी जड़ नहीं जली, जड़ बहुत गहरे तक होती है।
और फिर उमड़ घुमड़ कर वर्षा आई, पानी बरसने लगा, मेघ बरसने लगे और वह जल जड़ तक पहुंचा, तो फिर से अंकुरण होने लग गया, फिर से घने बांस पैदा हो गए। तो कर्म के द्वारा ये क्षय तो हुआ, लेकिन उसकी वासना रही है जड़, तो निरापद नहीं है ये साधन, आपत्ति रहित साधन नहीं है। तो ले फिर कोई ऐसा साधन बताओ जिसके अधिकारी सब हों और जिसमें फिर कोई आपत्ति आने की आशंका ही न रहे। अंतिम साधन, आहा क्या कहना है। इस भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक पर लाखों श्लोक बलिहार हैं, न्यौछावर हैं, ऐसा श्लोक। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहार मिव भास्करा। कुछ भाग्य